व्यूअर्स, पाकिस्तान में रहते हुए आपने अरेबिक, सीरियन, चाइनीज, लेबनीज खाने तो बहुत से खाए होंगे। सोचा क्यों ना आज कैपिटल लाइफ में आपको तुर्किश खानों की एक ऑथेंटिक और ख़ास जगह पर लेकर जाया जाए। एक ऐसी जगह जहां पर ना सिर्फ आपको तुर्किश क्यूजीन मिलता है, बल्कि उसके साथ साथ आपको लगेगा कि आप तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल में दाखिल हो चुके हो। तो देर किस बात की, चलिए आज आपको सैर करवाते हैं एक ऐसे ही हिडन स्पॉट की। लेट्स गेट सम टर्किश फील along with मजेदार टर्किश मील। लेट्स गो। वाओ, एंटर होते साथ ही आपको इस्तांबुल जैसी वाइब महसूस होती है। जगह को ऐसे बुलंद और बाला इमारत के तौर पे बनाया गया है कि आपको इस्तांबुल का एहसास होता है। एंट्री पॉइंट पर आपको डिफरेंट फोटो बूथ्स नजर आते हैं, जहां पर आप तरह तरह की फोटोज भी बनवा सकते हैं। तो चलिए फोटोज भी बनवाते हैं। Finally, I have reached to my destination, that is बाशा इस्तांबुल। कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर आई हूँ GT रोड, रावलपिंडी, ऑपोजिट टू बहरिया, जहाँ पर लोकेटेड है बाशा इस्तांबुल। ये जगह ना सिर्फ बाशा इस्तांबुल की वाइब रखती है, बल्कि यहाँ का खाना, यहाँ का एम्बियंस बहुत ही मशहूर है। क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए लिफ्ट से सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको बाशा इस्तांबुल की सैर करवाते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ बाशा इस्तांबुल के मेन रूफ टॉप पर, और यहाँ पर आते साथ आपको ये खूबसूरत से नज़ारे नज़र आएंगे। दिस इज़ एक्चुअली द सेल्फी पॉइंट। यहाँ पर ना सिर्फ आप रंग बिरंगे इन खूबसूरत लाइट्स के साथ तस्वीरें ले सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। दिस इज़ जस्ट द स्टार्टर बाय द वे, मेन कोर्स अभी बाकी है, बिकॉज यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ना सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ बना सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, बल्कि ऐसे नज़ारे भी हैं जहाँ पर बैठ कर आप अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं, टर्किश क्यूजीन के मज़े ले सकते हैं, और साथ ही साथ लेबनीज और अरेबिक फूड के आइटम्स भी आपके लिए रखे गए हैं। आपको मेरे अकब में नजर आ रहा होगा गुलाटा टावर। जी हाँ, तुर्की के शहर इस्तांबुल का इसे हाईएस्ट पॉइंट तस्वुर किया जाता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ बाशा इस्तांबुल में इस गुलाटा टावर को बनाया गया है। इस टावर के दो हिस्से हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोग बैठ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करें इस बाशा इस्तांबुल के रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पर 300 से ज़ायद लोग बैक वक्त बैठ सकते हैं। यहाँ पर मज़ेदार के तुर्किश क्यूजीन्स को एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुख्तलिफ सेल्फीज़, वीडियोज़ बनाकर अपने यादगार लम्हों को कैद कर सकते हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद बाशा इस्तांबुल पर खाना खाने की गर्ज से आती है। लोग मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जरताशा, आपने बताया आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं, तो क्या देखकर, क्या समझकर यहाँ पर आई? मैंने टिकटॉक पे देखी थी वीडियो एक, तो मैंने कहा चलें एक्सप्लोर करके आते हैं इसको। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े का खाना था, एम्बियंस बहुत मज़े का। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या लगी जब फर्स्ट टाइम आपने इसको देखा? सबसे ज़्यादा तो इनका एक्सटीरियर मुझे बहुत पसंद आया था। जो इनका बाहर का एक फर्स्ट लुक है ना, वो बहुत मजे का। पहली लुक कमाल। हाँ, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, ओके, सो दैट वाज द एक्सप्रेशन एक्चुअली इसकी वजह से। हाँ बिल्कुल। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस गुलाटा टावर? बहुत मजे का है, ऊपर जाके हमने काफ़ी पिक्चर्स खींची हैं। अच्छा है, खाली पिक्चर्स, बैठे भी हैं, सॉन्ग्स भी इंजॉय किए हैं। ओके, एम्बियंस की बात होगी। अगर फूड की बात करें तो क्या ऑर्डर किया था, क्या सबसे अच्छा लगा? हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था, और बहुत मज़े का था। बारबेक्यू तो मज़े का था, साथ चांपें जो थी वो तो बहुत ही टेस्टी। व्यूअर्स, खाने की तारीफें तो बहुत कर दी, खाना मेरे सामने लग चुका है। स्टार्टर भी है, मेन कोर्स भी है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि आपको टर्किश फूड के साथ साथ लेबनीज और अरेबिक फूड जो है वो भी सर्व किया जाता है। और जनाब, ये जो अभी आपके सामने मंजर पेश किया जा रहा है, दैट इज़ एक्चुअली शशका। ये नहीं कि शशका नाम क्या है,
इस अमल को भी शशका बोलते हैं। इसमें जो दुम्बे की चर्बी है उसकी जो चिकनाई है उसको पिघला के यहाँ पर बारबेक्यू के ऊपर फेंका जाता है लाइव आपके सामने गार्निशिंग के तौर पर। और इसका जो मज़ा है ना, ट्रस्ट मी, बहुत ही लजीज होता है। बिकॉज ये सिर्फ आपके सामने किचन से बन के नहीं आता, बल्कि लाइव जब आपके सामने इसको गरमाया जाता है इस चिकनाई से, तो इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। यहाँ पर आपको बताएं कि प्लेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको डोनर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको अदाना चिकन कबाब भी मिलेंगे, अदाना बीफ कबाब भी मिलेंगे, और साथ ही साथ लैम्ब के आइटम्स भी काफ़ी सारे हैं। अगर मेन कोर्स से हटकर थोड़ा सा अगर स्टार्टर की बात की जाए, तो स्टार्टर में आपको पीता ब्रेड की बहुत सारी वैरायटीज़ जो है वो नज़र आएंगी। फतूश सैलेड इनका बहुत ही मशहूर है, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी सॉसेस जो हैं वो नज़र आएंगी। बिकॉज जब लेबनीज़ फूड की बात होती है, टर्किश फूड की बात होती है, तो उनकी जो सॉसेस हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं। टमाटो की बात की जाए, अगर योगर्ट की बात की जाए, और स्पेशली अगर बैंगन की बात की जाए, जिसको हम अपने पाकिस्तानी ज़ुबान में बैंगन का भत्ता भी बोलते हैं, तो वो भी इनकी ख़ास जो चटनियाँ हैं, जो स्पाइसेस हैं, जो सॉसेस हैं, उसमें शामिल होती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आएगी, इनके बारबेक्यू में तो बहुत सारी वैरायटी है ही है, जिसमें चिकन भी है, बीफ भी है, लेकिन साथ ही साथ आपको बच्चों से रेलेवेंट जो आइटम है वो भी दिखाई देंगे। बच्चों का जो मेन्यू है उसका भी ख्याल रखा गया है। शवारमा जिसको हम अपने अंदाज में कहते हैं, तो जब टर्किश क्यूज़ीन की बात होती है, अरेबिक क्यूज़ीन की बात होती है, तो उसमें उनके डोनर्स भी होते हैं। उफ, इतनी बातें करके, इनकी तारीफ़ें करके मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं ज़रा खाना भी शुरू करूँ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इनका खाने का टेस्ट कैसा है। चिकन कबाब जनाब, वो तो ऑफ कोर्स आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों की एक फेवरेट ग़िज़ा होती है, लेकिन इनके जो स्पाइसेस हैं बहुत ही माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड स्पाइसी, जो कि छोटे से लेके बड़े सब खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। डोनर्स की बात करें तो डोनर्स इनके टू गुड। मैंने इससे पहले भी ट्राई किए हुए हैं, लेकिन लाइव ज़रा ट्राई करने का अपना ही शौक है। उम्दा, लजीज। चांपों की बहुत सारी तारीफ़ें हैं, उसकी तारीफ़ें सिर्फ करनी नहीं, उसको खा के भी आपको बताना है कि वो कैसा है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। बिकॉज इनकी चांप की ख़ास बात ये है कि इनका जो गोश्त है वो फ्रेश होता है। इस रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने का अंदाज है मुख्तलिफ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि प्लेटर है, प्लेटर में चांपे भी हैं, चिकन बोटी भी है, कबाब भी है, और उसको गर्म करने की गर्ज से या उस पे जो चर्बी है, चर्बी का क्या कहना चाहिए इसको, कि उसका जो सिरप है उसको डालने के लिए उसको आपके सामने लाइव गरमाया जा रहा है, और प्रॉपर गार्निशिंग करने के बाद इसको यहाँ पे सर्व किया जाता है।